Hello everyone, in this lecture I am discuss about microsporogenesis or pollen grain. Microspore is a sexual reproductive body of the flowering plant. माइक्रोस्पोर एक सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी है फ्लावरिंग प्लांट में। तो हम आपको बताए हैं कि आपका जो माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोर को ही एक और नाम से जाना जाता है पॉलन ग्रेन, इस नाम से जाना जाता है। तो जो आपका माइक्रोस्पोर है पॉलन ग्रेन के नाम से जाना जाता है। तो इस हम लेक्चर में हम माइक्रोस्पोर के बारे में जानेंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शन क्या है, फिर उससे कौन से डिजीज़ होते हैं, तो इस टाइप की बात करेंगे। तो आइए हम माइक्रोस्पोर पर चलते हैं। तो हमने आपको बताया कि भैया जो माइक्रोस्पोर है एक क्या बोलते हैं रिप्रोडक्टिव बॉडी है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में पाया जाता है। ये एक हैप्लॉइड रिप्रोडक्टिव बॉडी होता है। माइक्रोस्पोर का जो फॉर्मेशन है, आपको अगर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस थोड़ा सा आइडिया हो या फिर आपने पढ़ा हो, तो भैया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के प्रोसेस के द्वारा जब माइक्रोस्पोर जो मदर सेल था, एंथर के अंदर जो माइक्रोस्पोर जो मदर सेल था वही फिर डेवलप करके पॉलन ग्रेन मतलब मियोसिस का प्रोसेस होता है, इससे पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बनता है। अब देखिए, अगर पॉलन हम ग्रेन के स्ट्रक्चर की बात करें कि भैया जो पॉलन ग्रेन है इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो जो आपका जो पॉलन ग्रेन है एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर, इन जनरल स्फेरिकल स्ट्रक्चर में ही पाया जाता है। और भी स्ट्रक्चर के पॉलन ग्रेन पाए जाते हैं, लेकिन अगर इन जनरल देखें तो भैया स्फेरिकल स्ट्रक्चर का जो आपका जो पॉलन ग्रेन है वो पाया जाता है। इसमें आउटर जो लेयर है, आउटर जो सरफेस है वो स्पाइनी लेयर होता है। कैसा लेयर होता है? स्पाइनी लेयर होता है। जो पॉलन ग्रेन का अगर हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो भैया जो आउटर जो सरफेस है वो स्पाइनी लेयर होता है, ये वाला आप देख पा रहे होंगे, इसकी बात कर रहे हैं। आउटर जो सरफेस है स्पाइनी है ना, तो भैया जो आउटर सरफेस है वो स्पाइनी लेयर होता है और इसे हम एक्साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्साइन बोलते हैं। पॉलन जो ग्रेन का आउटर सरफेस है जो स्पाइनी जो लेयर का बना हुआ है उसे हम एक्साइन बोलते हैं। और जो आपका एक्साइन है एक स्पेशल टाइप के कंपोनेंट से बना होता है जिसे स्पोरोपोलिनिन बोलते हैं। अच्छे से समझिएगा। एक्साइन जो है स्पोरोपोलिनिन से बना होता है। ये पॉलन ग्रेन को रेजिस्टेंस देने का काम करता है। अगर पॉलन ग्रेन बहुत हाई टेम्परेचर में भी रहे तो ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा, ये सरवाइव कर सकता है, क्योंकि इसका जो आउटर वॉल है या जो आपका आउटर जो लेयर है जो स्पाइनी लेयर से जो बना है जिसे हम एक्साइन बोल रहे हैं, उसमें स्पोरोपोलिनिन पाया जाता है। स्पोरोपोलिनिन से मिलकर के बना होता है। तो भैया बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पोरोपोलिनिन का फंक्शन क्या है और कहाँ पाया जाता है। तो स्पोरोपोलिनिन जो है पॉलन इनका जो आउटर जो कवरिंग है जिसे हम एक्साइन बोलते हैं, एक्साइन बनाने का काम करता है। और स्पोरोपोलिन का ये फंक्शन है कि भैया पॉलन ग्रेन जो है उसको रेजिस्टेंस देने का काम करता है। क्या काम करता है? तो ये आपका जो पॉलन जो ग्रेन है उसको रेजिस्टेंस देने का काम करता है। ऐसा रिपोर्टेड है कि पॉलन ग्रेन बहुत अधिक साल के भी मतलब पाए गए। तो साइंटिस्ट ने सोचा भाई ऐसे कैसे हो रहा है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। तो इस पर रिसर्च हुआ तो पता लगा कि भैया जो पॉलन जो ग्रेन था उसका आउटर जो कवरिंग जो स्पाइनी जो कवरिंग है जिसको हम एक्साइन बोल रहे हैं, एक्साइन में एक स्पेशल टाइप का कंपोनेंट पाया जाता है जिसे स्पोरोपोलिन बोलते हैं। इसी के कारण जो आपका जो पॉलन ग्रेन है अधिक दिन तक आराम से सरवाइव कर सकता है। समझ में आया? अब देखिए, आउटर जो लेयर था उसे हमने एक्साइन बोल दिया और जो नीचे का स्मूथ लेयर था, एक्साइन के नीचे एक स्मूथ लेयर था जिसे हम इंटाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जिसे हम इंटाइन बोलते हैं। तो भैया जो
आउटर जो लेयर था उसे हम एक्साइन हम बोल दिए, और जो इनर जो लेयर है उसे हम इंटाइन बोलते हैं। और जो इंटाइन है ये पैक्टोसेलुलोज से मिलकर के बना होता है। तो भैया आपका एक्साइन किससे बना था? एक्साइन स्पोरोपोलिन से मिलकर के बना था। और इंटाइन किससे मिलकर के बना है? तो भैया इंटाइन जो है ये पैक्टोसेलुलोज से मिलकर के बना हुआ है। इतना हो गया। पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में आउटर जो स्पाइनी जो लेयर था उसे हमने एक्साइन बोला, और अंदर का जो स्मूथ जो लेयर था, जो ये वाला जो लेयर है, जो ये स्मूथ जो लेयर है, इसे हमने इंटाइन बोल दिया। फिर हमने आपको बताया जो एक्साइन था स्पोरोपोलिन से मिलकर के बना था, और जो आपका इंटाइन था ये पैक्टिक सेलुलोज से मिलकर के बना था। अब देखिए, जहां जहां एक्साइन एब्सेंट होता है, अच्छे से समझिएगा, जहां जहां एक्साइन मतलब जो आउटर जो लेयर है वो एब्सेंट होता है, उसी स्थान पे इंटाइन द्वारा एक ये प्रोजेक्शन का फॉर्मेशन होता है, एक उभार का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम जर्म पोर बोलते हैं। यहां देखिए लिखा है जर्म पोर। समझ में आया? अरे भैया ये दिख रहा है ना, प्रोजेक्शन आपको दिख रहा है भाई, उभार है ये, इसे बोलते हैं जर्म पोर। तो क्या क्या हो गया? आउटर जो कवरिंग था, जो स्पाइनी आउटर जो कवरिंग था उसे हमने एक्साइन बोल दिया, अंदर का जो स्मूथ जो कवरिंग था उसे हमने इंटाइन बोल दिया। और एक्साइन जहाँ जहाँ एब्सेंट था, एक्साइन जहाँ जहाँ एब्सेंट था वहाँ पे जो अंदर का इंटाइन था उससे एक प्रोजेक्शन निकलता है जिसे हम जर्म पोर बोलते हैं। अभी फंक्शन बताएंगे कि जर्म पोर का फंक्शन क्या है। इसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम जर्म पोर बोलते हैं। हो गया। अब देखिए, पॉलन ग्रेन के अंदर दो टाइप के सेल पाए जाते हैं। एक जो है वो वेजिटेटिव सेल है, एक जो है वेजिटेटिव सेल है, और जो दूसरा दो है वो जनरेटिव सेल है। ये आपको दिख रहा होगा जनरेटिव सेल। समझ में आ गया? पॉलन ग्रेन के अंदर कुल दो टाइप के सेल पाए जाते हैं। एक जो है वेजिटेटिव सेल है और दूसरा जो है वो जनरेटिव सेल पाया जाता है। जो आपका जो वेजिटेटिव जो सेल है इसके अंदर एक न्यूक्लियस भी पाया जाता है, इसको बोलते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस। और जो आपका ये जनरेटिव जो सेल है, ये जनरेटिव सेल के अंदर एक न्यूक्लियस पाया जा रहा है जिसे बोलते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब देखिए क्या है, जो ये वेजिटेटिव जो न्यूक्लियस है आगे ये चल के मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा। अच्छे समझिएगा, पॉलन ग्रेन के अंदर कुल दो टाइप के सेल पाए जा रहे हैं। एक है वेजिटेटिव सेल, एक है जनरेटिव सेल। यही जनरेटिव सेल जब पॉलिनेशन हो जाएगा, मतलब जो पॉलन जो ग्रेन है ये उसके स्टिग्मा पे जब ये चला जाएगा, मतलब जब पॉलिनेशन का प्रोसेस होगा, जब जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो जो आपका जो यही जनरेटिव सेल है, यही जनरेटिव सेल मेल गैमिट का फॉर्मेशन करता है। तो कई बार पूछा जाता है कि यार पॉलन ग्रेन में कौन सा ऐसा सेल है, आप बोलते हो कि दो सेल पाया जाता है, एक है वेजिटेटिव सेल और जो आपका जो दूसरा है वो है जनरेटिव सेल, तो कौन सा जो सेल है वो मेल गैमिट का फॉर्मेशन करता है? तो भैया आपका जो ये जनरेटिव सेल है ये मेल गैमिट का फॉर्मेशन करता है। अभी क्लियर हुआ? मेल गैमेट का फॉर्मेशन कौन करता है? पॉलन ग्रेन में जो जनरेटिव सेल होता है। ये भैया आपका पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर हो गया। अब थोड़ा फंक्शन पे चलते हैं कि इसके कौन कौन से पार्ट का कौन कौन सा फंक्शन है। तो हमने आपको बताया जो आउटर जो लेयर था, स्पाइनी लेयर जो स्पोरोपोलिन से बना था, ये रेजिस्टेंस देने का काम करता है। ठीक, फिर हमने ये बताया कि स्मूथ जो लेयर है और जहाँ जहाँ पे एक्साइन एब्सेंट है वहाँ पे एक प्रोजेक्शन निकलता है, उसे हम जर्म पोल बोलते हैं। ये जो आपका जर्म पोर है यही आगे चल के जर्म ट्यूब बनाने का काम करता है। तो जर्म पोर से क्या बनता है? जर्म ट्यूब बनता है पॉलिनेशन के
बाद। और जो आपका जो जनरेटिव जो सेल है, ये जनरेटिव सेल डिवाइड करके मेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है। यहाँ तक समझ में आया? अब कुछ हम लोग और चीज़ें जान लेते हैं पॉलन ग्रेन से ही रिलेटेड। साइंस की वह ब्रांच जिसके अंदर पॉलन ग्रेन की स्टडी की जाती है उसे बोलते हैं पोलिनोलॉजी। समझ में आया? साइंस की वह ब्रांच जिसके अंदर पॉलन ग्रेन की स्टडी की जाती है उसे बोलते हैं पोलिनोलॉजी। तो अभी क्लियर हुआ भैया? कई बार पूछा जाता है कि साइंस की कौन सी ब्रांच है जिसमें पॉलन ग्रेन का स्टडी करते हैं, तो पॉलन ग्रेन का जो स्टडी है वो पोलिनोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। हमने आपको बताया था कि बायो में कहीं भी लॉजी वर्ड आ जाए तो दिमाग में फोटो बन जाना चाहिए कि भैया स्टडी से रिलेटेड बात हो रही है, चाहे कार्डियोलॉजी हो या नेफ्रोलॉजी हो या बायोलॉजी हो, मतलब लॉजी जहाँ आए तो स्टडी से रिलेटेड हो बात हो रही है। तो भैया जो पॉलन ग्रेन है ये पॉलन ग्रेन के स्टडी को बोलते हैं पोलिनोलॉजी, मतलब पॉलन ग्रेन का स्टडी। साइंस का एक ब्रांच है जिसके अंदर पॉलन ग्रेन का स्टडी करते हैं। हो गया? अब देखिए पॉलन बैंक भी पाए जाते हैं जहाँ पे पॉलन ग्रेन को स्टोर करके रखा जाता है, प्रिजर्व करके रखा जाता है, अधिक समय तक उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं कुछ साइंटिस्ट। जो भी आपका जो ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट है वो आपके जो पॉलन बैंक में पॉलन ग्रेन को अधिक दिन तक रखा जाता है। इसको रखने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन का यूज होता है, मतलब ये लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर ये पॉलन ग्रेन को रखा जाता है। समझ में आया? अब देखिए जो आपका जो पॉलन ग्रेन है ये न्यूट्रिटिव भी होता है, तो पॉलन न्यूट्रिशन के रूप में भी यूज होता है। और आपको हम बता दें कि जो पॉलन ग्रेन है उससे कुछ डिजीज़ भी होते हैं, जैसे अस्थमा, लंग्स की जो डिजीज़ हैं वो पॉलन ग्रेन से भी होते हैं, जैसे अस्थमा। तो भैया ये पॉलन ग्रेन के बारे में हो गया। एक बात और जान लीजिए, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करिएगा, माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। पॉलन ग्रेन को ही माइक्रोस्पोर भी बोलते हैं। और एक बात जान लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन आता है कि मेल गैमेटोफाइट क्या है, तो मेल गैमेटोफाइट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में पॉलन ग्रेन को ही मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। तो बिल्कुल नहीं कंफ्यूज करना है, क्वेश्चन चाहे जिस तरीके से आए आप आराम से कर लेंगे। वो आए भाई मेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं बनाइए, तो भैया जो मेल गैमेटोफाइट है वो भी आपका क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन ही होगा। माइक्रोस्पोर आए तब भी पॉलन ग्रेन होगा, और अगर पॉलन ग्रेन आए तो पॉलन ग्रेन है ही। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है आपको भैया, ये आपका पॉलन ग्रेन का सिंपल सा स्ट्रक्चर हो गया। एक बार फिर से हम रिवाइज कर देते हैं। हमने बताया कि भैया जो पॉलन ग्रेन है इसका जो आउटर जो लेयर है स्पाइनल लेयर उसे एक्साइन बोलते हैं, अंदर एक स्मूथ लेयर जिसे इंटाइन बोलते हैं। जहाँ जहाँ पे इंटाइन एब्सेंट होता है वहाँ पे एक प्रोजेक्शन निकलता है, इसको हम जर्म पोर बोलते हैं। पॉलन ग्रेन के अंदर कुल दो टाइप के सेल पाए जाते हैं, एक है वेजिटेटिव सेल और एक है जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल के अंदर वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी पाया जाता है और जनरेटिव सेल के अंदर भी जनरेटिव न्यूक्लियस पाया जाता है। जो जनरेटिव सेल है ये मेल गैमेट को बनाने का काम करता है। जो आपका पॉलन ग्रेन के अंदर जो जनरेटिव सेल है ये मेल गैमेट को बनाने का काम करता है, और जो आपका जनरेटिव सेल है मेल गैमेट को बनाने का काम करता है। जो आपका जो जर्म पोर है जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन करने का काम करता है। और हमने बताया कि एक्साइन जो है इसके अंदर स्पोरोपॉलिन पाया जाता है, जो इसको प्रोटेक्शन में या रेजिस्टेंस देने में काम करता है। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।